तो पैसा हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है ना? पर हम इसके बारे में फैसले लेते कैसे हैं? आज हम उन्हीं छिपी हुई ताकतों को समझने वाले हैं जो भारत में हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं। जबरदस्त प्रेशर वाली सेल्स कॉल से लेकर हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके तक। चलिए एक ऐसे एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं जिससे आज हम सब रिलेट कर सकते हैं। फोन की वो घंटी और स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर। क्या आता है दिमाग में? झुंझलाहट या शक? सही कहा ना? ज्यादातर लोगों के लिए ये कॉल एक मौका नहीं बल्कि एक डिस्टर्बेंस है। लगता है कोई सेल्स वाला होगा, और बस इसी वजह से सेल्स शब्द सुनते ही एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। तो आखिर ये झुंझलाहट इतनी आम हो क्यों गई है? चलिए समझते हैं कि हमारे यहाँ की सेल्स कल्चर में असल में हो क्या रहा है। जरा इस सच्ची कहानी को सुनिए। एक एडटेक कंपनी ने एक घरेलू सहायिका को, जिनकी आमदनी बहुत कम थी, इमोशनली ब्लैकमेल किया। उनसे कहा कि अगर उन्होंने ये 2 लाख का कोर्स नहीं लिया तो उनकी बेटी का भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा। सोचिए, बेचने के लिए दबाव डालने की ये कौन सी हद है? और देखिए, ये कोई एकाध घटना नहीं है। जबरदस्ती या गुमराह करके बेचने का ये जो कल्चर है, ये बहुत फैल चुका है, और इसी वजह से ग्राहकों और कंपनियों के बीच भरोसे की एक बहुत गहरी खाई बन गई है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। खुद IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर, उनका डेटा बताता है कि बीमा से जुड़ी हर 5 में से 1 शिकायत यानी लगभग 20% सिर्फ और सिर्फ मिस सेलिंग की होती है। मतलब ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या हर बार सिर्फ बेचने वाले की ही गलती होती है, या फिर कहीं हमारा दिमाग ही तो ऐसा नहीं बना कि उसे कुछ भी बेचना आसान हो? चलिए कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें कुछ खास तरह की सेल्स पिच के लिए कह सकते हैं कि कमजोर बना देते हैं। इसे कहते हैं मार्शमैलो टेस्ट। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक एक्सपेरिमेंट है। इसमें बच्चों को एक चॉइस दी गई, या तो अभी एक मार्शमैलो खा लो या फिर 15 मिनट इंतजार करो और 2 मार्शमैलो ले लो। पता है ज्यादातर बच्चों ने क्या किया? वो इंतजार नहीं कर पाए, उन्होंने तुरंत 1 मार्शमैलो ले लिया। ये एक्सपेरिमेंट भले ही दशकों पुराना हो, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी वैसी ही है। अभी खरीदो बाद में चुकाओ का जो पूरा कल्चर है ना, वो हमारी इसी साइकोलॉजिकल कमजोरी पर टिका है। आज EMI पर एक नया आईफोन खरीदना ठीक वैसा ही है जैसे उस बच्चे का एक मार्शमैलो तुरंत चुन लेना। और लंबी अवधि की बचत, वो 2 मार्शमैलो हैं जिनके लिए हम इंतजार नहीं करना चाहते। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमारा दिमाग अभी मिलने वाली चीज को बाद में मिलने वाली बड़ी चीज से ज्यादा वैल्यू देता है। और ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत है, ये हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालती है। अब देखते हैं कि भारत के खास सामाजिक और कल्चरल दबाव हमारी इन दिमागी प्रवृत्तियों को कैसे और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखिए, हमारे देश में पैसा सिर्फ पैसा नहीं है, वो एक इमोशन है, एक सिग्नल है, समाज में रुतबे को नापने का एक पैमाना है। और यही बात हमारे खर्च करने के तरीके तय करती है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, भारत में लोग अपने हॉल या लिविंग रूम पर जो मेहमानों को दिखता है, उस पर ज्यादा खर्च करेंगे, और अपना निजी आराम यानी बेडरूम उस पर कम। ठीक इसी तरह एक और ट्रेंड है, शादियों पर बेहिसाब खर्च करने का सामाजिक दबाव, भले ही इसके लिए कर्ज क्यों न लेना पड़े। और इसकी तुलना में शिक्षा जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स को अक्सर पीछे रख दिया जाता है। और हाँ, ये दिखावा कोई आज की बात नहीं है। 80s और 90s में दहेज में बजाज चेतक स्कूटर की मांग एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसे पाने के लिए सालों का इंतजार और ऊंची पहुंच लगती थी। आज बस तरीके बदल गए हैं, लेकिन सोच वही है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारा दिमाग और हमारा समाज दोनों ही हमें खर्च करने के लिए उकसा रहे हैं, तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या एक बेहतर सेल्स कल्चर मुमकिन भी है? जवाब है हाँ। एक ऐसा मॉडल है जो बेचने की पूरी सोच को ही पलट देता है, और वो मॉडल है एक सलाहकार का, सेल्स पर्सन का नहीं। इस नए मॉडल का सबसे जरूरी सिद्धांत है अपना फोकस बेचने से हटाकर ग्राहक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर लाना। मतलब लक्ष्य बेचना नहीं बल्कि सही सलाह देना है। ये पुराने तरीके से बिल्कुल अलग है। देखिए, पुराने तरीका क्या था? अनुभवी सेल्स वालों को रखो, उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर वाले टारगेट्स डालो और बस एक ही चीज पर फोकस करो, डील क्लोज होनी चाहिए। लेकिन नया तरीका ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें फ्रेशर्स को हायर किया जाता है, उन्हें 6 महीने की गहरी ट्रेनिंग दी जाती है
और फोकस किस पर होता है? सही सलाह देने पर। ये सलाहकार मॉडल 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ग्राहक की असली ज़रूरत को समझना। दूसरा, उसे सारे ऑप्शंस के बारे में सिखाना। तीसरा, उसके लिए जो बेस्ट है वही रेकमेंड करना। और चौथा, खरीदने के बाद भी उसका सपोर्ट करना। ये भरोसे और लंबी वैल्यू बनाने का तरीका है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। इस सोच में काम बिक्री पर खत्म नहीं होता, बल्कि वहां से तो रिश्ता शुरू होता है। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, हाल फिलहाल में पैसे से जुड़ा ऐसा कौन सा फैसला रहा जो लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा चला? इस पर सोचने से शायद हमारा अगला फाइनेंशियल फैसला थोड़ा और बेहतर हो।